आदरणीय सभी पत्रकार साथियों का आज जुलाना हल्का के सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें आपका स्वागत है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज क्यों करनी पड़ी और क्यों जुलाना हल्का के सभी कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को छोड़ करके यहाँ जींद की जाट धर्मशाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में क्यों इकट्ठा हुए, उसके बारे में कुछ साथियों ने तो आपको बता ही दिया। और कुछ साथी अभी हमारे जो हल्का के प्रधान हैं भाई वेदपाल बनवाड़ा जी और शीलक मलिक हमारे जो हल्का ब्लॉक के अध्यक्ष हैं जेजेपी के, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। वो नीचे बैठे हैं। सभी पत्रकार साथी मिलकर भी आए हैं क्योंकि उनके लकवे की शिकायत लगी थी, वो ऊपर आ नहीं सकते। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए भाई वेदपाल बनवाड़ा जी से कहूँगा कि वो आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से शुरू करें और बताएं कि क्यों हमें ये काम करना पड़ा, क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। भाई वेदपाल जी। बहुत ही सम्मानित पत्रकार साथियों और मेरे हल्का जुलाना के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और मेरे जितने भी अजीत साथी आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज ऐसा हालात पैदा हो गए 2019 में जब टिकट मिली हमारे भाई अमरजीत डांडा को, उस समय एक पार्टी का एक जनाधार बहुत निम्न स्तर पे था, नीचे था। और उस टाइम पर सभी साथियों ने इतनी मेहनत करी कि अमरजीत डांडा को 62,000 वोट दिला के और 24,800 वोटों से जिता के विधानसभा में भेजा। ये सभी इन साथियों की पदाधिकारियों की बदौलत है आज अमरजीत डांडा विधानसभा में बैठा है। अमरजीत डांडा को किसी भी जानकारी नहीं थी हल्के की, उसको किसी की ये नहीं पता था भाई गांव कितने, बूथ कितने, कौन से गांव से हमारा बूथ शुरू होता है, उसको किसी भी गांव की किसी भी कार्यकर्ता की कोई जानकारी नहीं थी। इन सभी साथियों ने खुद को अमरजीत डांडा समझ के सभी साथियों ने इतनी मेहनत करी कि उसको विधायक बना दिया। आज ऐसे हालात पैदा हो गए, अब हमारे जुलाना की कार्यकारिणी जिसमें सभी पदाधिकारी हैं, सभी प्रकोष्ठों के हल्का प्रधान हैं, स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कोई पदाधिकारी है, सभी ने आज सामूहिक रूप से एक सोच के साथ ये सोचा भाई जब हमारा इस पार्टी में मान सम्मान नहीं है, हमारा किसी प्रकार से कोई इज्जत नहीं है, कोई काम नहीं होते, और सबसे मेन समस्या क्या है जो पार्टी की तरफ साथियों की तरफ से भाई विधायक द्वारा जो फोन नहीं उठाए जा रहे, काम नहीं किए जा रहे, बार बार झूठ बोली जा रही है। कोई भी काम एक बार कहता आदमी 10 बार कहना पड़ता है और 10 बार भी रिस्पॉन्स यही मिलता है अगर भाई कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ जुलाना में एक पाइपलाइन के नारियल फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। सभी सड़क टूटी पड़ी है, सभी विकास कार्य ठप है, तहसीलों में यो बुरा हाल है। कितने दिन से हमारे वो उपमंडल बना हुआ है, कितने दिन से उसमें कोई काम नहीं चल रहा। सभी साथी हताश और निराश हो गए। आज सामूहिक रूप से हम पार्टी से इस्तीफा देते हैं और हमें पार्टी को हाथ जोड़ गए, कहते हैं हमारी तरफ से कोई गलती चलती रही हो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं और सभी साथी हम हाथ उठा के इस पार्टी को इस्तीफा देते हैं। कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है, किसी भी भाई को अपने सुझाव रखने, तो मैं मलिक साहब से निवेदन करूंगा। हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं सुरजीत मलिक जी, गांव सामड़ों से काफी पदाधिकारी हैं, 12 के प्रधान भी रह चुके हैं, तो वो भी अपने संक्षिप्त छोटे विचार रखें और अपनी बात रखें। भाई इन्होंने ये कहा कि विधायक की कार्य प्रणाली से नाराज है, पार्टी आला कमान के पास भी गए, पार्टी से नाराज है, सिर्फ विधायक जी से नाराज है, सभी से दूसरे चौटाला जी से मिले होंगे कि विधायक जी की ये कार्य प्रणाली है और हम ऐसे नाराज चल रहे हैं, क्या कोशिश? इसमें सोचिए जी, जो अध्यक्ष जी ने बताया, आदरणीय पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जुलाने के जनता का, जिन्होंने लोक दल की पार्टी में विश्वास रखते हुए कई सालों से वहाँ जो हम कार्यकर्ता रहे हैं वहाँ से विधायक बना करके भेजे हैं। जिस आशा और उम्मीद के साथ हमने मेहनत और लगन की थी मान और सम्मान के लिए, वो मान सम्मान क्या चाहिए था, अगवा हल्का का विकास और कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो। लेकिन मैं अपना परिचय देते बताऊंगा, दुष्यंत जी ने खुद टिकट ऑफर की थी, लेकिन मैंने ये कुछ नहीं समझा, एक समाज सेवा चाहिए थी। समाज सेवा के तहत ये कार्यकर्ता भी सभी इकट्ठे किए जिस टाइम में अमरजीत को टिकट डिक्लेयर की, नहीं सभी नाराज की भावना आ गई थी, लेकिन नहीं एक संगठन बना करके रखा और आगे भी संगठन लेकर के चलेंगे।
इसलिए नाराज क्यों हैं? जहाँ भी जाते हैं, फोन जाते हैं, चरीबा जाते हैं, तो इन आदमियों को लेकर आने की जरूरत नहीं है। कोठी पर बात करते लेने के आके जाने की जरूरत नहीं है। हमने चोर हैं, नजार हैं, हम एक साधारण सामाजिक इंसान है। अगर हमारे ऊपर इतनी विश्वास नहीं है तो इसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, इसमें इसने बढ़ना नहीं चाहिए था। अगर इसको पैसे कमाने की आदत थी तो इसमें अपना धंधा करता रहता। लेकिन हमारे को जो बेचा गया है, हर एक डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, चौकी में जाते हैं, चौकी का इंचार्ज नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि जब सरदार गलती करेगा तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? बार बार कहा, लेकिन भाई साहब तो इग्नोर मत करे। सबसे पहला जो जुलाने की कार्यकर्ता टीम थी, उसमें से सबसे पहले टारगेट किया सतीश को। सतीश को कहा, इसने शिकायत करी, डिप्टी सीएम ने झूठी शिकायतें देता रहा, उसको इग्नोर किया। उसके बाद मदन धाने की वीडियो बनाई, पैरों पकड़वाए गए शराब पी करके, वो भी हमने चलो अब माफ़ी मांग ली। तीसरी बार जब इसने कार्यकर्ताओं की जो दिग्विजय जी 22 तारीख को जो जन मीटिंग थी जी जुलाना में, उस दिन ये गए, तो इसने जो सच्चाई बताई कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है, तो उसकी विधायक जी ने अखबार में जो बातें निकाली, उसके बाद हम इस बात पर आगे अगर बस सच्चाई में तो एक कार्यकर्ता को टारगेट बना करके बेइज्जती करने बतला हुआ है। हम ये चाहते हैं अगर जो जुलाना के विकास को तो हम कराने जानते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर सच्चाई के साथ जो काम होता है उसको कोई मना नहीं करता। और फिर हम वो कार्यकर्ता हैं, अगर सामने नहीं होगा तो हम रोड पर बैठ कर भी अपने कार्य करा लेंगे। हम काम के भूखे नहीं। काम से कोई पार्टी कार्यकर्ता, ये जितने भी पदाधिकारी हैं, कोई काम के बदले, नौकरी के बदले, कोई पैसे के बदले ये परित्याग, पार्टी को त्याग नहीं कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता हैं जिसने अपने बच्चों की फीस दे करके ना दे करके, बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई से रो रहे हैं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने चाहे कौन सा भी विधायक बनाया, किसी कार्यकर्ता ने कभी किसी से पार्टी से लेकिन विधायकों से कोई खर्चा नहीं लिया, खुद अपनी मेहनत से खर्चा करके पार्टी खड़ी की थी। आज भी कर रहे हैं, लेकिन विधायक एक ये मान सम्मान नहीं कर सकता। ये और जलाध्यक्ष हैं, जलाध्यक्ष ये दो चीज़ें बुआ बेटा मामा बेटा के बन किन के एक कार्यकर्ता को जो अनदेखी का शिकार किया जा रहा है, ये हमें सहन नहीं हुआ। और जो विकास कार्य की बात करे है, विधायक जी स्टेडियम की बात करे है, स्टेडियम में जाकर देख लो कौन सा क्या है। खुद खरगोन जी स्टेडियम की बात करूँ मैं, खुद वहाँ एक समाज सेवी बंदा वो कर रहा है। घोषणा की बात चौपालों की बात करता है, चौपालों में सबसे पहले मेरे सामने गाँव में 21 लाख की घोषणा की थी, आज लेकिन मिले है पैसा 1 लाख 1 रुपया भी। अगर ये कौन से रोड की बात करते हैं, कौन सा रोड की अगर पैमाश करा लो, सर्वे करा सकते हो, विजिलेंस इंक्वायरी करा सकते हो। हर एक रोड पर मतलब रोडी पार्टी पड़ी है, बनाते हैं 5वां दिन नहीं होता, टाकी लगाने आते पाट जाता 5 दिन में। इसलिए इन बातों में जो भी जो पाइपलाइन की बात कर रहा है, फल्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब सारे पाइपलाइन नकली बिछ रहे हैं। जो इनके नॉर्म होते हैं, नॉर्म के हिसाब से एक पाइप नहीं दब रहा है, उसका पता कर सकते हो। कोई भी बनता है, रजवाड़ी सड़क बनी है, ये तो पहले टाकी लग चुकी हैं, लेकिन सच्चाई के साथ काम होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो संस्थापक है, भले अजय चौटाला को आप अध्यक्ष बना दो, लेकिन जो बड़ा चेहरा है वो दुष्यंत चौटाला है। हाँ जी, आपने अजय चौटाला से और दुष्यंत चौटाला से सारी बातें शेयर की भाई साहब। उनका क्या रहा? उनका ये रहा कि विधायक से मिलो, विधायक के करेगा जो करेगा। मैंने खुद एक मेरा मेन रोड का रास्ता किनारे रोते रोड पे कई गांवों का रोंग साइड से आते हैं। एक वही दे दूँ, आप बोलिए। हाँ बोलो एक मिनट सारे सुनेंगे। सबसे पहले सबको नमस्कार। यही जाट धर्मशाला है, नीचे के हॉल में मीटिंग थी हमारी, डिप्टी साहब आए हुए थे और हमारे एक अंडरपास की मांग थी। खेतों का रास्ता अपोजिट होकर जाना पड़ता था, पूरा गांव उठा के ले आया था। मैं बोला भी आदमियों को लेके आना, विधायक जी ने कहा माँ जी ले आऊँगा। डिप्टी साहब को बोला जी माँ जी ये काम होगा कि नहीं होगा, 10 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं आपको। डिप्टी साहब विधायक की तरफ बात करें, विधायक जी डिप्टी साहब की तरफ बात करें। मैंने थोड़ा गुस्से में आके बोला माँ जी ये काम होगा कि नहीं होगा, आप हाँ या ना जी यहीं कर दो। गांव वाले बार बार तो नहीं टोकेंगे, नो बोला डन हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और वहां कट छोड़ा गया था, वो कट भी बंद करने जा रहे हैं। विधायक से गांव किनारा विधायक के पास 10 बार जा चुके हैं, वो कट भी आज नेशनल हाईवे वाले बंद करने जा रहे हैं। अंडरपास बनना तो बहुत दूर की बात है। जिसमें धरना दिया था? हाँ जी धरना दिया था, विधायक जी धरना उठवा के आए थे हमारा। और हमारे गांव की 5-6 मुख्य मांगे थी। पीएससी की फाइल अटकी पड़ी है, उसका कोई बजट नहीं। पशु डिस्पेंसरी की फाइल अटकी पड़ी है, खेतों के रास्ते की फाइल अटकी हुई है, नाली की फाइल अटकी हुई है। हमारा पर्सनल तो कांग्रेस सामूहिक काम भी नहीं कर रहे ना,
परेशान तो हम इसलिए हैं कि हमारा सामूहिक काम भी नहीं हो रहा है। विधायक तो बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने जुलाना का बहुत विकास विधायक को मेरे सामने करो तो 20 बार उसके मिल चुके हैं। अगर विधायक मना करे वह राजमहल नहीं मिला, पूरे गांव को लेके मिल चुका है मुझसे। तो 2 तारीख की जो रैली जेजेपी ने रखी है, जुलाना में रखी है, पूरे सोनभद्र संसदीय क्षेत्र की रैली उन्होंने रखी है, तो इसको लेके क्या करेंगे? नहीं जी, हम रैली में नहीं जाएंगे। अब आप कोई और पार्टी की ज्वाइन करोगे या? फिलहाल हमारा कोई पार्टी ज्वाइन नहीं। फिलहाल हमारा कोई नहीं है जी। हमारा के जुलाना विकास मंच के नाम से हमने एक संगठन का गठन किया है, जिसमें सभी साथी मिलकर सोच विचार करके उसके बाद कोई फैसला लेंगे हम किसी भी संगठन किसी भी पार्टी में। अब फिलहाल कोई हमारा कोई फैसला नहीं। अगर आप पार्टी किसी दूसरी में नहीं जाते हैं और अगले साल में विधानसभा चुनाव है, उसमें दूसरी चुनाव फिर अमरजीत को टिकट देकर उतारता, तब तो क्या करेंगे? हम उसका बहिष्कार करेंगे जी। एक प्रधान जी, अगर आज आपकी जो है नाराजगी और सार्वजनिक हुई है जी, पहले तो व्यक्तिगत रूप से मिलते रहे आप जी जी, सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त होने के बाद यदि पार्टी हाईकमान दुष्यंत चौटाला ब्याज सिंह चौटाला के द्वारा आपको फिर से ऑफर मिलता है, आपकी सुनवाई होती है, तो वह वापसी होगी? ना बिल्कुल भी नहीं होगी जी। हम सभी पूरा मन बना के पूरे सिस्टम से हम आए। आपको बनाने के प्रयास नहीं है? बिल्कुल हुए जी, मनाने के प्रयास हुए, हमारे से सबसे बात भी हुई, जबकि हमारा है ना ये तो मनाने के प्रयास काफी समय से चल रहे हैं। 1 साल 1.5 साल से प्रयास चल रहे हैं। मतलब अंदर अंदर लावा काफी हो रहा था जी। आज वो लावा फूट गया और हम सभी इस्तीफा देकर हम फ्री होना चाहते हैं इस पार्टी से। सत्ता परिवर्तन होगा, इसलिए परिवर्तन के लिए जिस तरफ पत्रकार महोदय ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अभी राज के 1.5 साल बाकी पड़ा है। हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारा कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसने तैयारी बिठाने खातिर इतना पहले सिस्टम जोड़ना पड़े। और ये सिर्फ कार्यकर्ता, हम सिर्फ पदाधिकारी हैं, इनमें कोई भी कैंडिडेट आदमी नहीं है। प्रधान जी, विधायक जी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था खुद से आप लोगों पे जी। उन्होंने कहा था जो ये आरोप लगा रहे हैं ये इनके निजी स्वार्थ के कारण आरोप लगा रहे हैं जी। ये दूसरी पार्टियों के साथ ही कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। विधायक जी ने ऐसा कहा था आप लोगों के बारे में, क्या आपका निजी स्वार्थ है पार्टी को छोड़ने के लिए? ये तो विधायक जी है ना बेफालतू की बात कर रहा है ना। हमारा निजी स्वार्थ, हम भगवान की दया से साधन संपन्न परिवार में पैदा हो रहे हैं। विधायक जी से आज तक भी हमने 1 पैसे की कभी कोई मांग करी हो, किसी काम के लिए उसको कहा हो भाई इस चीज में हमने ये करे, कोई ठेकेदारी का किसी भी प्रकार का हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। विधायक जी तो सिर्फ इस बात को लेकर निजी काम तो आदमी कहेगा। जब राज्य में बना दिया, एमएलए बना रखा, तो कोई काम तो कहेगा। और निजी काम क्या होता है? निजी तो होते सार्वजनिक नहीं हो रहे, निजी कहाँ से होंगे? प्रधान जी, ज्यादातर नाराजगी विधायक के संदर्भ में देखने को मिल रही है। हल्के का तो काम विधायक का तो दुष्यंत चौटाला से ज्यादा नाराजगी नहीं है? नहीं, दुष्यंत चौटाला से हम मिलते थे, सभी पदाधिकारी हैं जितने, ये सभी भाई ने जानते हैं दुष्यंत चौटाला जी, सबसे मिले भी हैं। जबकि इनका कोई काम ही नहीं हुआ, कोई समाधान ही नहीं हुआ, तो फिर इस चीज का कौन सा औचित्य है? जब तो इतने बड़े संगठन से इतना बड़ा सारा जुलाना की पदाधिकारी सारी कार्यकारिणी आज इस्तीफा देने पर मजबूर है। तो प्रधान जी, आपने जसपा को देख लिया, उसके विधायक को देख लिया जी, आपको क्या लगता है जो जुलाना का भविष्य है वो किसके हाथों में सुरक्षित है, किस पार्टी के हाथों में सुरक्षित है? देखो जी, इस बारे में हम कोई कुछ नहीं कहना चाहते। क्या पता अगली किस पार्टी की सरकार आवे, कौन विधायक बने, किसको टिकट मिले, इस चीज का किसी भविष्य। कांग्रेस भाजपा में इन लोगों में से किसको ठीक मानते हो आप लोग? बस चलो जी, ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है, इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। हाँ जी, जैसे दलेर भाई साहब ने सवाल किया था कि विधायक जी ने कहा था 2 दिन पहले कि ये स्वार्थी है। एक बात बता दूं जी, ये इनमें से कोई स्वार्थी नहीं, ये सभी सारथी थे। जब चुनाव में विधायक अमरजीत ढांडा को टिकट मिली तो इन सारे कार्यकर्ताओं ने सारथी का रूप बना करके उसके रथ को आगे बढ़ाया और उसको विजय दिलाई। आज भी मेरे ख्याल से किसी भी कार्यकर्ता के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है और उसको थाली में धर के राज का जो ठाठ ले रहे हैं वो दे के हम छोड़ के जा रहे हैं। जिस प्रकार पिछले 2018 में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वह पार्टी का झंडा डंडा सबके में उन्नति सौंप का आगे, तो आज हम राज के सारे ठाठ विधायक को, दुष्यंत चौटाला को और कृष्ण राठी को देके जा रहे हैं। वह अपने राज ठाठ सबके में करो। हमने राज ठाठ का कोई भी उनसे लेस मात्र भी कोई हमने ना तो कभी दुरुपयोग किया, न हम उसके दुरुपयोग की कोई हम मन में सोचते। क्या आप लोगों ने अपने जिला प्रधान की से इस बारे में चर्चा हुई? विधायक का तो विवाद जिला प्रधान से बात हुई, लेकिन हर बार झूठ बोलते हैं, वो थापी मारना जानते हैं। जैसे हम सभी कार्यकर्ता भोले भाले हैं। एक बात आप कह रहे हो हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करते, क्या आने वाले विधानसभा में ये पूरी जो फैमिली आपकी इकट्ठी रहेगी? सब इकट्ठे रहेंगे। अभी प्रधान जी ने बताया था, हमारा एक
जुलाना हल्का विकास मंच के नाम से हमने एक संगठन बनाया है। वो संगठन अभी 5 तारीख से पूरे हल्के का दौरा करेगा सभी कार्यकर्ता साथियों को लेकर के, और जो हमारे दूसरे भोले भाले कार्यकर्ता साथी अभी इस पार्टी में हैं उनको भी हम अपने साथ लेकर के जोड़ के इस जुलाना हल्के का पूरा संगठन तैयार करके हम फिर एक पूरी मीटिंग और एक जनसभा जुलाना के अंदर करेंगे। उसमें आगामी निर्णय प्रधान जी हमारे सतीश पहलवान जी हमारे बीच में भी आए हैं, इनका कोई पारिवारिक कार्यक्रम था उसमें बिजी हो गए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। ये सभी मिलकर बैठ करके उस मीटिंग में ये फैसला लेंगे आगामी क्या रूपरेखा तैयार करनी। आप सभी पदाधिकारी हैं, फील्ड के जो है काम करने वाले लोग हैं, पदाधिकारी नाराज हैं, तो जनता का जो वोटर है और जो चुनावी जनता है उसका क्या मूड जनता जेजेपी और भाजपा के प्रति में? जनता का मूड तो जी पहले तो सबको पता ही है, अब जनता का क्या मूड चेंज होने लग रहा है। और फिर हम जो हल्के में जाएंगे सभी 72 गाँव में, जुलाना हल्के के 72 गाँव में या जो पांडवों की फौज या जाएगी, तो ये जो मूड थोड़ा बहुत किसी का है तो उसको भी हम जागरूक करने का काम करेंगे। विधायक ने क्या किया है, कृष्ण राठी जो वोटों के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आकर के थापी मारते थे और एक कुंड में ले जाकर कार्यकर्ताओं में तेरे नू करवा दूंगा, तेरी ईटा की फैक्ट्री लगवा दूंगा, सारी तेरी ईंट बिकवा दूंगा, तेरा नू करवा दूंगा, इस तरह के झूठे नारे दिया करता, वो सारे थोथे हैं। किसी कार्यकर्ता की, किसी की बेचारे की आंगली का नाखून भी कट गया तो इन्होंने उसके ऊपर मरहम भी नहीं लगाई। ये सच्चाई है। आज हमारे ये आज अमन जी 12 मन से देखो एक घर को छोड़ के जा रहे हैं, हमारे को बड़ा दुख है क्योंकि किसी ने 20 साल हो गए, किसी ने 22 साल हो गए, किसी ने 25 साल हो गए या 40 साल हो गए, मैं तो मेरी कह रहा हूँ 22 साल हो गए, तो सभी 12 मन से आज इस घर को अलविदा कर रहे हैं तो हमारे को भी दुख है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। भाई सतीश पहलवान जी भी कहेंगे। सभी रिस्पेक्टेड पत्रकार महोदय, गांव जयजयवंती जब से आबाद हुआ है तब से उस गांव में पीने का पानी की समस्या है। मैंने 28 साल देश सेवा करने के बाद में सोचा कि गांव में ताकि पीने का पानी हो जाए। सबसे मिला, मैं डिप्टी सीएम साहब को बताया, पंचकुला जा करके माननीय एमएलए जी को भी बताया कि अभी पानी की समस्या है। वो बोले पहले आप डॉक्यूमेंट पूरे करो। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके 6/7/2022 को हमने मेंबर सेक्रेटरी वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड पंचकुला को भेज दिए। वो कागज फिर वापिस आ गए, दोबारा फिर गए हैं। हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं हो रही। 2300 TDS का पानी पी रहे हैं लोग, जिससे आप तोड़ा भी नहीं कर सकते। ऐसी बुरी हालत है। कूलर जो है हर 2 साल में कंडम हो जाता है। और उसकी तरफ हमने डिप्टी सीएम साहब से मैं खुद जाके मिला हूँ, 3 बार मिल लिया। माड़ी जाके मिला, पहले वहां के चबूतरे पर फाइल दिया और जी पंचकुला के अंदर मिला, लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ। हाँ, एक काम का काम उन्होंने बहुत बढ़िया करवाया, हमारे को अंडरपास दिया है, उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा भी किया। बोलो जी, हम ये कहना सबको, पहले तो नमस्कार सब पत्रकारों को, थोड़ा सा माफी भी चाहूँगा, मैं अपने कारण से लेट हो गया। और मैं ये कहना चाहूँगा जो 9 दिसंबर 2018 को यहाँ पांडु पंडारा से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, तो ये जो सेना, वो सारी सेना आज उस पार्टी के खिलाफ खड़ी है, उस एमएलए के खिलाफ खड़ी है। और इसी धरती से, जींद की पवित्र धरती से इस पार्टी का पतन होना शुरू हो चुका है। आने वाले 2024 के चुनाव में जजपा का कोई नाम नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आत्मा को ठगा जाता है न, वहाँ परमात्मा देखता है। इन लोगों ने जो विश्वासघात किया है इन निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ, भाइयों के साथ, उसका परमात्मा इनको दंडित जरूर करेगा। मलिक साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बताया है साथियों ने, हाईकमान को भी मिले हैं, उन्होंने कोशिश की है काम करने की वर्करों की, लेकिन जो मौजूदा जो जिलाध्यक्ष है ना, और जो हमारा मौजूदा विधायक है, सब जानते हैं, उन्होंने हमारे काम को रखवाने का काम किया है। जो काम होना था ना, वो भी नहीं होने दिया। हम एक चापरी का बताता हूँ मैं, हमारा जो 20 गामा के हमारे जो खड़कराम जी भी पास में ही है, वहाँ पे रास्ता, आज चापरी का सरपंच आया हुआ है, हमारी प्रधान है टोल पे सुखचंद जी आए हुए हैं। वे पहले तो उठा दिया धरना, उसने बोला मैं तुम्हारे को रास्ता दिलवा दूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे हाथ जोड़ा, बोले मेरी तो चलती नहीं। 8 महीने के बाद हमने रास्ता लिया वहाँ पे लड़ाई लड़के, लेकिन उसने रखवाने की कोशिश की। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ,
ये जो की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये जो नया उसमें है बहुत हमारे खरकराम जी गांव की बता देता हूँ, मोहल्ले है विधायक का गांव है, हमारे स्कूल में पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए, ना पूरे गांव के लिए है, और मेडिकल टूटा पड़ा है, स्कूल टूटा पड़ा है। हमने ये हमारा जो ये प्रधान है खेल प्रकोष्ठ का, बाकी इनसे पूछ रहे ना कितनी दुर्दशा है। और ये जिला प्रधान ने तो ऐसा काम कर रखा, मैंने दिग्विजय प्रधान मास्टर को बताया था, भाई जुलाना के अंदर केवल 2 आदमियों की पार्टी रह गई है, पारिवारिक पार्टी बना दी है जननायक जनता पार्टी को, बुआ का लड़के की और मामा के लड़के की। ये दोनों रिश्तेदार हैं मौजूदा विधायक और जिला अध्यक्ष, आपको ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ। और बाकी एक और हमारे जो छोटे काम थे पर्सनली रखवाया गया है, दुश्मनी बरतता हमारे साथ है, अपने नेताओं को बताया लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, इसलिए आज हम बहुत भारी बड़े दुख के साथ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये बता देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे को दूंगा मैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है विधायक के द्वारा, भाई ये जितने भी शमशेर डांडा या जितने सहयोगी हैं कि 2018-19 में हमारे को वोट नहीं दी, वोट दी थी नहीं दी थी हमने जिरगी, हमने एमएलए बनाया था इसको तन मन धन से, ये अखबार में बनवा रखी है, ये भाई ये कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के, इन्होंने वोट ही नहीं दी है। तो बहुत अन्याय हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ और बड़े भारी मन से आज हमारी 3 पीढ़ी होगी इस पार्टी में लगे हुए थे, आज बड़ा दुख हो रहा है, हमें ये पार्टी त्यागनी पड़ेगी और हमारे सारे साथी तैयार हैं इसके लिए। त्याग दी जब समर्थन नहीं कर दिया। शहरी प्रधान है रमेश जिंदल जी। शहर में आपको काम हुए हैं या नहीं? सबसे समस्या बड़ी थी, 1 साल से पेयजल गंदा रहा था, वाटर वर्क्स का। पेयजल गंदा क्या है, गंदा की तो परिभाषा बहुत कुछ होती है, सारा जो है सारा पानी जो है अपना वो इसका क्या नाम सीवरेज का आ रहा था, और इसके लिए मैंने कम से कम 20 बार वीडियो भेजी विधायक जी को, कोई असर नहीं हुआ उसका। उसके बाद मैंने कम से कम 25-30 बार फ़ोन लगाने की कोशिश करी, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो फ़ोन न उठाने सारा पूरा जुलाना शहर जो है इससे नाराज है, और सीवरेज का पानी पीने में मजबूर है। इससे बुरा क्या होगा भाई, आज समझ जल नहीं है हमारे, और तो सड़कों का हालात है। और लजवाड़ा की सड़क जो है दादी सती का हमारा प्राचीन मंदिर है, 500-600 साल पुराना मंदिर है, या जो लजवाड़ा कला में वहाँ पर पूरे देश से और विदेश से भी हमारे सावन भादे महीने में हजारों लोग आते हैं, लेकिन उस रोड को आप देख लो, चिड़िया नहीं चल सकती, और उसका कई बार नारियल फोड़ा गया है, लेकिन उस सड़क का हालात आज अब डॉक्टर अजय चौटाला जी आए थे पिछले साल, तो मैं फाइल बना के लाया था, तो वहाँ विधायक जी ने मना कर दिया देने के लिए। मैं स्टेज पर था, बोले भाई ये मसले तो बन चुके हैं पिछले साल की बात, हालात ऐसे हैं।